जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जून माह 2022 के दूसरे सप्ताह के कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए 8 जून से 14 जून तक का समय कैसा रहेगा, इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, नक्षत्र क्या होंगे, कौन सा योग बनेगा, कौन सा ग्रह राशि बदलेगा, क्या शुभ तिथि होगी और इन सभी चीजों का प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से आपके जीवन से जुड़े हर एक क्षेत्र के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं। तो हम बात कर रहे हैं 8 जून से 14 जून तक के कन्या राशि फल के बारे में। और इन 7 दिनों में अगर हम ग्रहों की स्थिति देखें तो इस सप्ताह की शुरुआत नवमी तिथि के साथ होगी और जो सप्ताह का अंत होगा वो पूर्णिमा तिथि के साथ होगा, जो कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा मानी जाती है। कई तरह के योग निर्मित होंगे इस सप्ताह में। सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, द्विपुष्कर योग भी बनेगा, गजकेसरी योग भी बनेगा और इन योगों का प्रभाव पूरे सप्ताह आपको देखने को मिलेगा। अगर चंद्रमा की स्थिति देखी जाए तो चंद्रमा सिंह राशि से गोचर करते हुए वृश्चिक राशि तक जाएंगे। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक इन 4 भावों में सक्रिय रहेंगे और इन 4 भावों में सक्रियता के दौरान योगों का भी निर्माण होगा जो आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे। और ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर ही आधारित है। इसके अलावा 10 जून को ज्येष्ठ मास की एकादशी तिथि है, जो कि निर्जला एकादशी कही जाती है। इस निर्जला एकादशी का बहुत महत्व होता है सभी 24 एकादशियों में, क्योंकि एक महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। लेकिन ये पूरा महीना ज्येष्ठ मास, ये पूरा महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस महीने में आने वाली तिथियां भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो इस एकादशी का भी प्रभाव आपको, दान पुण्य का प्रभाव, पूजा पाठ का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब विस्तार से जान लेते हैं कि 8 जून से 14 जून तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। अब कन्या राशि की बात कर रहे हैं और ये जो सप्ताह है ये बहुत अच्छे से आपका व्यतीत होने वाला है। आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेहतरीन तरीके से हैंडल करने में सक्षम होंगे। कोशिश करें कि आप अपने आसपास की जितनी भी नकारात्मकता है उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। ऐसी चीजों से दूरी बनाकर रखें जो आपको नेगेटिविटी देती हैं, जो आपको नीचे ले जाती हैं, जो आपकी एनर्जी को वेस्ट करवाती हैं। ऐसी चीजों को दूरी बनाकर रखें तो अच्छा रहेगा। आपके परिवार के सदस्य आपके विचारों और आपके विश्वासों का समर्थन करेंगे, आपकी हर एक बात पर सहयोग दर्शाएंगे। उनके साथ आप पर्याप्त समय भी बिता पाएंगे और एक दूसरे के बीच में बड़ी अच्छी बॉन्डिंग भी रहेगी। बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, तो उनके स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें और साथ में अपने जो काम का शेड्यूल है उसको ठीक तरीके से मैनेज करें, वरना आपके पास कुछ ऐसा समय भी होगा जब आपको अकेले वक्त बिताना पड़े। आध्यात्मिक तौर पर भी आनंद की प्राप्ति होगी। धर्म कर्म में आप रुचि लेंगे। अगर कुछ नया व्यवसाय करने वाले हैं, नए कामकाज की शुरुआत करने का मन बन रहा है, तो ये एक अच्छा सप्ताह हो सकता है और सप्ताह के शुरुआती दिन आपके लिए बहुत उत्तम होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ सितारे आपके पक्ष में हैं। आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी होगी कि किसी बेहतर चीज में आप निवेश कर सकते हैं। तो जो भी नया अवसर मिले उस पर हाथ आजमाने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करके, अच्छी तरह से उसके बारे में जांच परख करके करें। प्रेम संबंध भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और पारिवारिक जीवन तो बहुत ही सुखद होने वाला है। पारिवारिक स्थितियां सबसे अधिक अनुकूल होंगी और साथ में जो दाम्पत्य जीवन है वो भी आपका बेहद अच्छा रहेगा। अगर आप शेयर मार्केट में आपने पैसा लगा रखा है तो थोड़ा सावधानी रखनी होगी। किसी भी तरह की सट्टेबाजी से आपको दूर रहना होगा। अगर ऐसी चीजों पर आप काम करते हैं तो ज्यादा सावधानी आपके लिए अच्छी है। जितना हो सके चीजों को उतनी बारीकी से आप ऑब्जर्व करें। अब 10 जून का जो दिन है तो ये निर्जला एकादशी है, जो सभी एकादशियों में बहुत अच्छी मानी जाती है दान पुण्य के लिए, क्योंकि इस दिन ऐसी चीजों का दान किया जाता है जो गर्मी में राहत देने वाली होती हैं, जैसे पंखा हो गया, जल हो गया, जल से भरा घड़ा हो गया,
फल हो गए, खीरा हो गया, ऐसी चीज़ों का दान इस दिन किया जाता है। और कहते हैं जो ये जल का दान होता है ये महादान कहा जाता है। और इस एकादशी के दिन निर्जल रहकर व्रत किया जाता है, भगवान विष्णु की आराधना की जाती है, साथ ही सूर्यदेव की आराधना की जाती है, क्योंकि पूरा ज्येष्ठ का महीना सूर्यदेव को समर्पित है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करें, व्रत रख सकते हैं तो ठीक है, वरना दान पुण्य का काम जरूर करें, उसका कई गुना लाभ आपको वापस मिलता है। बाकी योग अच्छे बन रहे हैं आपके लिए, कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी इस सप्ताह में आपके लिए होंगी। करियर के लिहाज से ये समय आपके लिए शुभ साबित होगा। और इस राशि के कई लोगों को विदेश यात्रा पर जाने के कई शुभ अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आप अगर काफ़ी समय से इन चीज़ों का प्रयास कर रहे हैं, बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मौके आपको ज़रूर मिल सकते हैं, जिससे आप कुछ नया सीखते हुए अपने विकास के लिए उचित स्रोत स्थापित कर पाएंगे। अब स्टूडेंट्स की बात करें तो इस सप्ताह छात्रों को अपनी मेहनत ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। आप अपनी क्षमता को बेहतर तरीके से समझें और उस पर ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पर फोकस रहें, अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं, तब जाकर आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आने वाली परीक्षा के लिए खुद को तैयार करने की पूर्ण रूप से कोशिश करें ताकि उसका अच्छा लाभ आपको मिल सके। स्वास्थ्य की देखें कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य संबंधी ऐसी कोई बड़ी परेशानी आपके लिए नहीं दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक रहेगा, अच्छा रहेगा। और अगर आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो सत्ता पक्ष से भी लाभ के योग बनते दिख रहे हैं। कन्या राशि के लोगों के लिए अगर किसी भी तरह के मुकाबले की बातें चलती हैं तो वहां आपके लिए चीजें राहत भरी होंगी। कुछ लापरवाही में आप अगर कुछ कार्य करते हैं तो वो परेशानी की वजह जरूर बन सकती है। कमीशन का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो उन लोगों को सावधानी जरूर रखनी है। और ऐसे लोगों को तो ज्यादा, जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते हैं उनको ज्यादा संयम रखना होगा। थोड़ी चुनौती है उनके सामने आ सकती है। कोई घर का वरिष्ठ सदस्य या कोई आपका शुभ चिंतक, उनकी मदद से आप कुछ कामों को पूर्ण कर पाएंगे, जिसे करके आपको बड़ी शांति मिलेगी। जीवन साथी अच्छा रहेगा, जीवन साथी के साथ बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, लेकिन उनकी सेहत थोड़ी प्रभावित हो सकती है। तो अपने जीवन साथी की सेहत का जरूर आपको ध्यान रखना है। ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी परेशानियां कई बार बड़ा बनकर ज्यादा परेशान कर देती हैं, तो उसका ध्यान रखें। अब 14 जून का जो दिन है ये पूर्णिमा का दिन है, एक बहुत ही उत्तम ये दिन है। इस पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रदेव की आराधना करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें, ताकि उन दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। उपाय के तौर पर 10 जून के दिन जो जल का दान है वो जरूर करें, और साथ ही कन्या राशि के जातक हरी चीजों का दान भी कर सकते हैं। पौधा किसी को आप दे सकते हैं, उपहार स्वरूप आप पौधा दे सकते हैं, या पौधों को सींच सकते हैं। ऐसी जहां सूखे पौधे पड़े हुए हैं, हरी चीजों का दान कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें।